वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। ये 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में जो है आपको जर्नल तैयार करना है, लेजर तैयार करना है और लास्ट में जो है आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। तो चलिए, सबसे पहले है 2018, ये जुलाई 1 है। आपने रिक्वेस्ट किया हुआ था तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको पता होगा जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, DR CR, यहाँ पे पार्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे LF होता है, फिर अमाउंट, ठीक है ना। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चूँकि मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, यदि मैं नरेशन लिखना शुरू कर दूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि कम समय में जो है मैं आपकी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, ठीक है ना। ये अमाउंट दिया हुआ है 15,000। आगे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मिथिलेश। आपने गुड्स परचेज किया है 2 तारीख को, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू मिथिलेश। अमाउंट 2000 दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सुरेश 5 तारीख को। नरेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम जयदेव। कैश डेबिट हो रहा है, इसको हम डेबिट करेंगे। फ्रॉम जयदेव है तो जयदेव अकाउंट कितना है 3000 बीइंग। चलिए, फिर आगे है कैश पे टू मिथिलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800, ठीक है। फिर आगे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश। आपने रमेश से जो है ना कैश परचेज किया है 15 को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में नाम से कोई मतलब नहीं होता है। कितना है ये 1200 है और ये 1200 है। आगे है सोल्ड गुड्स टू राजीव इन कैश। यहाँ पर भी जो है आपने कैश सेल्स किया हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये दिया है 1000, ठीक है। आगे है पेड सैलरी आपने पेड किया है 22 को, तो सैलरी एक्सपेंस है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1600। फिर आगे है कमीशन नगद मिला है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 600। आगे है कि गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने गुड्स को क्या किया है, फ्री में जो है ना सैंपल के रूप में बांट दिया है। तो इसका मतलब है कि हम माल फ्री में बांट क्यों रहे हैं, हम तो बेचने बैठे हैं, बांटते क्यों हैं। इसका मतलब है कि हम विज्ञापन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। अकाउंट डेबिट गुड्स चला गया ना, जो आपने खरीदा होगा वही चला गया, ठीक है। टू परचेज अकाउंट कितना है 500। तो ये था जर्नल। आगे आपको तैयार करना है लेजर, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं कौन कौन सा लेजर बनेगा। सबसे पहले बनेगा नंबर 1 में कैश, नंबर 2 में कैपिटल
और नंबर 3 में परचेज, नंबर 4 में मिथिलेश, 5 में सुरेश, 6 में सेल्स, 7 में जयदेव, मिथिलेश आ चुका है। इसके बाद 8 में सैलरी, 9 में कमीशन, 10 में एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब है कि आपको 10 अकाउंट खोलने होंगे। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक तरफ से जो है ना एक एक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप बनाइए कैश अकाउंट। चूँकि आप लेजर पढ़ा हुआ है, आप में लाइनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं शॉर्टकट में जो है ना बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये सब आप लिख लेंगे, हम सिर्फ DRCR का सिंबल यहाँ डाल देते हैं। ठीक है ना। कैश डेबिट में है तो 2 कैपिटल, ये 2018 है, 1 जुलाई, 2 कैपिटल कितना 15,000। फिर यहाँ पे कैश आपका DR में है 10 तारीख को, तो 2 जयदेव कितना 3,000। फिर ये कैश आपका CR में है 12 तारीख को, बाय परचेज कितना 1200। फिर ये कैश 20 तारीख को DR में है, तो 2 सेल्स कितना 1,000। फिर आगे 22 को कैश CR में है, तो बाय सैलरी कितना 1600। फिर ये 25 को कैश DR में है, तो 2 कमीशन कितना 600। और कहीं कैश नहीं है। 15 3 18 1 19,600 घटेगा 6 2 8 8 16 हासिल 1 1 1 2 1 3 3 6 9 16,800। ये कहलाएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है ना। चलिए आपको तैयार करना है ट्रायल बैलेंस। चलिए पहले हम क्या करते हैं, टोटल अकाउंट खोल लेते हैं। दूसरा में आपको खोलना है परचेज। तो हम क्या करते हैं, परचेज हमेशा DR में होता है। ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट बना ही लेते हैं, परचेज अकाउंट। परचेज आपका एक बार DR में है 2 तारीख को, DR लिखिए 2 मिथिलेश कितना है 2,000 है। फिर परचेज कहाँ है, परचेज 15 को है DR में, 2 कैश 1200 है। और लास्ट में है 30 को बाय एडवर्टीजमेंट कितना 500। ये हो गया 3200, 500 चला जाएगा तो 2700। ये बाय बैलेंस CD 2700 हो गया। चलिए 2 खाता बन गया। तीसरा में क्या है, सेल्स है। तो चलिए तीसरा में जो है, तीसरा में कैपिटल तो हमेशा सिंगल वाला आता है। CR में है तो हम उसको CR में ही लिखेंगे। ठीक है। परचेज हो चुका है, मिथिलेश का आप बनाइए, मिथिलेश अकाउंट। मिथिलेश CR में है तो बाय परचेज करेंगे 2,000। फिर आपने मिथिलेश को पेमेंट किया है यहाँ पर 12 तारीख को 800। इसका मतलब है कि 2000 में आपने उसको 800 दे दिया, तो उसका बच गया कितना 1200 बच गया। ये CD हो गया। ये ऑटोमेटिक BD हो जाता है महीने के लास्ट में 31 जुलाई। चलिए ये हो गया। इसके बाद सुरेश एक बार यहाँ है, और कहीं है क्या सुरेश एक बार है। ठीक है ना। सुरेश कहीं सुरेश नहीं है, एक ही बार है ना, तो वो तलपट के DR में जाएगा। ठीक है। सेल्स हमेशा सेल्स जो है ना, सेल्स का हम क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट बैलेंस ले लेते हैं।
ताकि आपका टाइम बच जाए। सेल्स 1800 एक बार CR में है, फिर दूसरा बार सेल्स, एक बार सेल्स 1000 जो है CR में है, 1000 CR में है सेल्स। इसके बाद और सेल्स कहीं नहीं है, तो सेल्स कुल 2800 जो है ना आपका सेल्स CR में जाएगा। ठीक है, तो परचेज हो गया, मिथिलेश हो गया, सुरेश एक ही बार है, सेल्स हो गया, कैश हो गया, जयदेव। जयदेव का खाता आप बना लीजिए, जयदेव, क्योंकि जयदेव शायद एक ही बार आया हुआ है 3000, और तो कहीं नहीं है ना। जो अकाउंट एक ही बार आया हुआ है ना, यदि वो CR में है तो CR में ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए, परचेज भी हो चुका है। मिथिलेश का हम बना चुके हैं। कैश का हो चुका है, सेल्स, सैलरी, कैश, कमीशन। चलिए, अब हम आपका जो है ना थोड़ा सा समय बचाते हुए एक ट्रायल बैलेंस हम तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन नाम दिया हुआ है क्या? नहीं है। ये 31 जुलाई 2018। यहाँ पार्टिकुलर्स, अमाउंट, एक DR लिखिए, एक CR लिखिए। कैपिटल अकाउंट एक ही बार आया हुआ है, वो CR में हमेशा होता है कैपिटल। कैश का खाता हमने खोला हुआ था, 16800 आया था शायद, देख लेते हैं। कैश हाँ 16800 आया है। परचेज का जो है ना 2700 आया हुआ है। परचेज का 2700 है। ठीक है। मिथिलेश का जो है ना, मिथिलेश का भी खाता हमने बनाया, मिथिलेश अकाउंट। मिथिलेश का जो है 1200 CR में जाएगा, 1200। ठीक है। इसके बाद सेल्स का हमने जोड़ा हुआ था 2800, ये आपका CR में जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद सुरेश जो है, सुरेश कितना बार आया यहाँ से देख लेते हैं। सुरेश एक बार 1800 यहाँ पर है, DR में है। सुरेश दोबारा नहीं है। जो खाता एक ही बार आता है ना उसका हमेशा DR में है, तो DR में ही हो जाएगा। कितना? 1800। ठीक है। इसके बाद सेल्स हो चुका है, कैश हो चुका है। जयदेव का खाता, जयदेव भी एक ही बार है। जयदेव अकाउंट एक ही बार आया हुआ है। जयदेव 3000 CR में है, तो CR में ही जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद परचेज, मिथिलेश हो गया, कैश हो गया, परचेज हो गया, कैश हो चुका है, सेल्स भी हो चुका है। सैलरी एक ही बार है ना, 1600 DR में ही जाएगा। सैलरी 1600 DR में जाएगा। और कमीशन एक ही बार है CR में, तो CR में जाएगा 600 है। और भी एडवर्टीजमेंट, ये भी एक ही बार है, 500 DR में है, तो DR में आएगा। और तो कुछ नहीं है। आइए इसको हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये हो गया 2 3 4 15 4 19 3 22 22600 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर कितना होता है? 8 7 15 15 5 20 6 26 ये 8 7 15 15 5 20 20 6 26 26 8 8 6 14 34 हासिल 3 3 6 9 2 11 1 12 1 13 हासिल 1 1 1 2। यहाँ पे आ रहा है 23400। हम देख लेते हैं मिस्टेक कहाँ हुआ है। ठीक है ना। एक एंट्री यहाँ पे छूट गया था। मिथिलेश को आपने पेमेंट किया था कब? तो ये लिखा हुआ है मिथिलेश को नगद दिया है 12 तारीख को। 12 तारीख का एंट्री छूट गया। ये मिथिलेश को आपने पेमेंट किया है कितना? 800। तो ये हो जाएगा, कैश का बैलेंस आएगा 16000। ठीक है ना। तो ये कैश का बैलेंस कितना आएगा? 16000 आएगा। अब जोड़ने से ये होता है 22600। तो ये था ट्रायल बैलेंस, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 आपने रिक्वेस्ट किया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 887777
10059। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।